बिहार में लग गया, नीतीश सबके हैं। तो जो पार्टियां, जो नेता सीबीआई इनकम टैक्स के डर से भाजपा के गठबंधन में गए हैं वो सभी वापस आएंगे। तो प्रधानमंत्री और मीडिया हाउस ये लगातार कह रहा कि एनडीए की लहर है। एनडीए पर जनता के आक्रोश का कहर बरपा है और एनडीए में टूट पड़ी है। अभी अब शाम जब होगा, जब नतीजे पूरे आएंगे, तो जो पार्टियां सीबीआई इनकम टैक्स ईडी के डर से भाजपा गठबंधन के साथ गया था वो सब वापस आएंगे, आज़ाद हो जाएंगे आज शाम के बाद। अच्छा, वो पार्टियां जो मोदी जी के द्वारा सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का डर दिखाकर अपने खेमे में किया गया था वो सब लोग आज़ाद हो जाएंगे, वो सारे नेता आज़ाद होंगे, वो सारी पार्टियां आज़ाद होंगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में और भी सीटें आती, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन और भाजपा को मदद कर रहा था, उसके बावजूद भाजपा के गढ़ में जो इंडिया गठबंधन ने अपना झंडा बुलंद किया है ये काबिले तारीफ। देखिए, उनकी हार निश्चित है। लोग हवा में जो चीनी का दुकान खुला था वो हवा में ढूंढ रहा कि वहाँ सेल्समैन कौन है जो 13 रुपए किलो में चीनी देगा। 400 की सिलेंडर की बात हो रही थी। स्मृति ईरानी कभी क्षेत्र में गई नहीं, एक भी इंडस्ट्रीज नहीं खोली, एक स्कूल कॉलेज नहीं खुलवाए। तो स्मृति ईरानी जैसी वहाँ सांसद का कोई ज़रूरत नहीं समझा अमेठी की जनता ने। और कांग्रेस पार्टी के जो हनुमान है माननीय किशोरी लाल शर्मा जी ने उनके मुंह पर कालिख पोत कर अपना जीत दर्ज करेंगे। चुनाव में आज तक जी ध्यान साधना में जी कैमरा लेकर कोई नहीं जाता। प्रधानमंत्री 50 कैमरे लगे थे, 2000 के करीब सुरक्षा कर्मी लगी थी, वहाँ सारा एरिया खाली करा दिया गया था। ध्यान साधना प्रधानमंत्री कहाँ करते हैं? ये फोटो जीवी प्रधानमंत्री, कैमरा जीवी प्रधानमंत्री, प्रचार जीवी प्रधानमंत्री वो अपना इवेंट करने गए थे। भगवान के घर में कोई जाता है, गंगा जी में करोड़ों लोग स्नान करते हैं, वहाँ 2 ही लोटा तैर रहा था, एक बगैर पेंदी का लोटा और एक पीतल का लोटा। आपने देखा वहाँ कितने कैमरे लगे थे? ऐसे ही वहाँ स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था? स्वामी विवेकानंद को अनुसरण करने की चीज़ है। उन्होंने साफ कहा धार्मिक कट्टरता कई सभ्यताओं को लील के खत्म कर दिया, तो उससे सीख लेना था। उल्टा स्वामी विवेकानंद के कथनानुसार जो उनका बताया हुआ रास्ता है उसके खिलाफ इन्होंने धार्मिक कट्टरता के आधार पर देश के लोगों को गुमराह किया और हिंदुओं को मौत के मुंह में ढकेला, हिंदुओं को बेरोजगार बनाया, हिंदुओं पर महंगाई की मार दी, हिंदुओं का भविष्य चौपट किया। वो तो कहते राम को भी लाए हैं। हमने जहाँ तक पढ़ा है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व जानता है कि प्रभु श्री राम को राजा दशरथ और माता कौशल्या ने लाया। आप समझिए। अब ये कहते हैं ये बबजेठ लोग हैं भाजपा के नेता, ये अपने बाप को पैदा करने वाले लोग हैं। आप समझो, भगवान राम को कैसे ले आएंगे? अब ये भगवान जगन्नाथ इनके भक्त कैसे हो जाएंगे? ये विष्णु के अवतार कैसे हो जाएंगे? तो ये सनातन परंपरा को ठगने वाले लोग हैं। जो 16 लाख हजार करोड़ रुपया इन्होंने उद्योगपति मित्रों को माफ किया, पार्टी फंड में चंदा लिया। अगर 16 करोड़ हिंदू युवाओं को 1-1 लाख रुपया देते तो उनके परिवार का भरण पोषण होता। वो 16 करोड़ हिंदू किसानों को अगर 1-1 लाख का कर्जे माफ करते तो वो आत्महत्याएं ना करते। वो अगर 16 लाख हजार करोड़ रुपया से पूरे देश को गैस सिलेंडर दिया जा सकता था, ना कि सिर्फ हिंदू महिलाओं को आंसू पोंछे जाते। वो 16 लाख हजार करोड़ रुपया से सेना का खर्चा उठाया जा सकता था। वो 16 लाख हजार, आप बताइए, ये जो वैक्सीन कंपनियों से प्रधानमंत्री ने चंदा खाया, भारतीय जनता पार्टी ने चंदा खाया, वो पैसों से क्या किया? आपने 55 करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा लिया और 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिलाई। आपने एक आदमी पर लाखों रुपए कमाए लेकिन लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया। आप देखिए, टेलीफोन कंपनियों का 12 से 13 महीना बना दिया। 80% आबादी हिंदुओं की है, तो मोबाइल रिचार्ज का जो महंगाई एक्स्ट्रा महीना हुआ, सबसे ज्यादा तो हिंदुओं पर बोझ हुआ। पूरे देश से भाजपा मुक्त भारत की ये शुरुआत है। अच्छा, आप देखिएगा, पूरे देश से भाजपा का सफाया होना तय है। कौवा अगर सावन में ना चले तो मोर नहीं होता। हर गंजा चाणक्य नहीं होता, हर दाढ़ी बनाने वाला रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं होता।
क्या गुण है चाणक्य का, बताओ आप। चाणक्य तब मानते जब पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में विलय करा लेते, जब चाइना को मुंहतोड़ जवाब देते, जब मणिपुर पर बोलते, जब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट न देते, जब ये अब तमाम चीज़ें हैं ना, लद्दाख जाते, अरुणाचल जाते, तब ना समझ में आता कि ये चाणक्य हैं, इन्होंने चाइना को अपनी कूटनीति से दिया है। फिर ये भाजपा मुक्त भारत का शुरुआत है। सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। पूरे देश से भाजपा का सफाया होगा। अभी तो जो पार्टियां, जो नेता सीबीआई इनकम टैक्स के डर से भाजपा के गठबंधन में गए हैं, वो सभी वापस आएंगे। अच्छा, तो उनके पास बचेगा क्या? बिहार में लग गया, नीतीश सबके हैं। जो लोग मोहब्बत की दुकान पर भरोसा करते, उनके लिए मोहब्बत की दुकान खुली है। जो लोग भाजपा के कुकर्म से निजात देश की जनता को दिलाना चाहते, जो लोग देश को बचाना चाहते, जो लोग संविधान को बचाना चाहते, जो भारत की लोकतंत्र को बचाना चाहते, जो भारत के लुटेरों का विरोध करते हैं, उन सब का दरवाजा मोहब्बत की दुकान पर है, इंडिया गठबंधन में।